तो बेटा जी आज हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन एक्सरसाइज जो कि है बेटा पेज नंबर DH32 पेज पे। ये डेटा हैंडलिंग जो आपका पार्ट है या यूनिट है उसका बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज है ये रिवीजन एक्सरसाइज। बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये आप जरूर सॉल्व करा करें जो भी आपके चैप्टर्स इसके अंदर रिवीजन एक्सरसाइज के अंदर जो एक्सरसाइज या क्वेश्चन दे रखे हैं। ये नॉर्मली बेटा जो एक्सरसाइज होती है ना उसके थोड़े से टफ होते हैं, थोड़े से, लेकिन ये अच्छे होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द शू साइज ऑफ 20 स्टूडेंट इन ए क्लास। तो 20 स्टूडेंट है बेटा, तो उसके इसका मतलब टोटल ये डेटा कितना है? 20 बच्चों का है, तो उनका शू साइज है कि किसी बच्चे का कितना है। तो इसका मेक ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और कुछ नहीं करना है बेटा इस डेटा का। वैसे अगर आपने मेरा पुरानी एक्सरसाइज देखी तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बेटा बता देता हूँ। सिंपली हमने करना कुछ नहीं होता, इसके अंदर 3 चीजें ही लेनी होती हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस किस चीज की हैं? हमारे पास शू साइज की ऑब्जर्वेशंस है। तो ये है क्या? शू साइज की ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम ओ बोलते हैं ऑब्जर्वेशन को, और हम इसको डिनोट करते हैं नॉर्मली XI से। तो ये एक चीज होगी बेटा। सेकंड थिंग क्या होती है बेटा? हमारे पास ये शू साइज जिसको हम ऑब्जर्वेशंस बोल देते ओ है। तो सेकंड चीज हमारे पास होती है जिसको हम टैली, जिससे हम बनाते हैं ये आपका टेबल, आप इसको टैली मार्क भी बोल देते हैं बेटा, जिससे हम एक्चुअली निकालेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी। तो थर्ड थिंग इसके अंदर क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं F। ठीक है, मतलब वो चीज कितनी बारी हुई है। तो मैंने आपको मेथड पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ बेटा। सबसे छोटी वाली चीज निकालो। इस सब डेटा में सबसे छोटा साइज कौन सा है? ये तो मेरे को 4 ही दिख रहा है, 4 है बेटा छोटा। ये क्या है? 4 है, तो मैं लिखूंगा 4। तो कितने 4 है? तो हम पहले क्या करते हैं बेटा? काउंट करते हैं। तो बेस्ट मैंने आपको क्या बोला था कि हमेशा 2 कलर्स के पेन यूज करो। तो ये 4 को काट दिया बेटा, तो इसकी एक हम ये लगा देते हैं 1, और है 4 नहीं है, तो 4 की वैल्यू तो एक ही होगी बेटा। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1। 4 के बाद देखो बेटा क्या है? 5 है, दिख रहा है 5, तो आराम से लिखो 5। तो लिखो सेकंड वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5। कितने 5 है? काउंट करो। ये 1 5 काट दिया बेटा मैंने, 2 3 4 5। क्या बात है भाई, 5 तो 5 ही आ गए। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये कितने आ गए? 5 बेटा। 6 काउंट करते हैं, 6 कितने हैं? ये 1 6। वैसे बेटा ऐसा होता है कि ये काट दिए तो 1 लिख दिया, मैं कर नहीं रहा वैसे। फिर और 6 है, ये दूसरा काट दिया तो ये लगा दिया, ऐसे ही होता है नॉर्मली। तो ये लो, लेकिन इतना टाइम किसके पास है, मैं तो सीधे कर रहा हूँ बेटा। ये लो 4 हो गए, एक और आ गया बेटा 5 भी हो गए। कितने करती थे मैं भूल गया। 1 2 3 4 5 6। तो 6 है, क्या बात है बेटा। तो मैं अगर ऐसे ही करता हूँ मेरे को तो ये ठीक लगता है। ये 5 हो गया और एक 6 है, तो 6 है। तो उसके बाद क्या बेटा? 7 है। 7 देखो कितने हैं? ये 1 ये 2 ये 3। 7 कितने हैं? 3 है। 1 2 3। नॉर्मली बेटा एक को काट के यहाँ पे 1 लगा लिया करो, ये काउंट करने का बेस्ट वे होता है, लेकिन जल्दी के चक्कर में ऐसे ही कर रहा हूँ। 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया बेटा ये। और तो नहीं, अरे ये बच गया एक 9, ये दिखा मेरे को अचानक, मैं तो सोच रहा था कहोगे सारे। तो ये इसको भी आपको बताता हूँ, ये अभी 9 आएगा एक और, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लूँ। बेस्ट वे क्या होता है बेटा? इसको ऐड कर लिया करो हमेशा, समेशन ऑफ F चेक करा करो क्या है। 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 3 15 + 4 19 + 1 20। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 20 आ गई बेटा। तो उसने बोला क्या था याद है?
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा था उसने, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द शू साइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो हमने पूरे के पूरे कवर कर लिए। दैट मीन अब इसमें कोई भी काटने वाला उसके अंदर बचा नहीं है, हमने सारा के सारा कट लगा दिया। तो इस तरह से करोगे बेटा आप, तो ये आपकी गलती के चांस 0 हो जाएंगे। ये तो बनाने को यही बोला था ना उसने, मेक ए सूटेबल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसने और कुछ भी बनाने को नहीं बोला बेटा, बस यही एक चीज़ बनाने को बोली, वो हमने बना ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो सेकंड करते हैं बेटा, द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये पहले दे रखा है एक टेबल, गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स में 50 बच्चों के टेबल दे रखा है, मार्क्स लिस्ट दे रखी है। तो उसको कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसने, तो वो हम क्या करेंगे बेटा, ये पहले हम टेबल बना लें एक, है ना। तो टेबल बनाते हैं, यहाँ पे ठीक रहेगा। सबसे पहले बेटा ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमारी मार्क्स है, तो ये हमारी एक्स होती है, इसको आप ओ भी बोल सकते हो। ये ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे इस साइड पे। तो मार्क्स हमारे इसने दे रखे हैं बेटा 10 है, फिर 14 है बेटा, फिर 17 है, फिर 18 है, 19 है। अरे तो बड़ी इंटेलिजेंट है, 20 के आउट ऑफ 20 आए हुए हैं। चलो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या होता है बेटा, ये किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी आ गई बेटा। बेसिकली ये क्या है, उस चीज़ की मार्क्स होने की फ्रीक्वेंसी है। तो 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 6 बच्चों के आए। 14 मार्क्स कितने के आए, 11 के आए। 17 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 13 के आए। ये मैं फटाफट लिख देता हूँ बेटा, 18 मार्क्स 8 बच्चों के, 19 मार्क्स 7 बच्चों के आए। और ये लो जी, ये हमारा क्या एक टेबल बन गया बेटा। अब उसने पूछा क्या है, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट बेटा क्या पूछा है उसने, कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव सिक्योर्ड 18 और मोर मार्क्स। तो क्या पूछा उसने, 18 और मोर मार्क्स। 18 या 18 से ज्यादा मार्क्स कितने बच्चों की है। तो बेटा 18 की लिमिट देखो, यहाँ पे ये 18 है आपका, 18 और मोर, तो ये कितने हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो कितने बच्चे हैं, ठीक है। मेरे को कैसे बताया जाए बेटा, स्टूडेंट स्कोर्ड 18 और मोर मार्क्स क्या होएगा बेटा, ये 8 होएगा, प्लस ये 7 होएगा, और ये प्लस 5 होएगा। क्यों, क्योंकि 18 और मोर मतलब 18 को हमने इंक्लूड करना है बेटा। 18 का डेटा मैंने लिखा नहीं, वैसे आप लिख सकते हो कि 18 में 8 थे, स्टूडेंट हुआ सिक्योर्ड, आप ये भी लिख सकते हो 18 मार्क्स इक्वल टू 8, है ना। स्टूडेंट हु सिक्योर्ड 18 मार्क्स वो 8 है बेटा। स्टूडेंट हु सिक्योर्ड 19 मार्क्स वो 7 है बेटा। स्टूडेंट हु सिक्योर्ड 20 मार्क्स वो कितने 5 है। ये हमारा डेटा निकला है ना इसमें से, तो ये डाल दिया। तो 8 + 7 + 5 कितना होगा बेटा, 12 + 8 20। तो कितना हो गए, 20 स्टूडेंट्स हैं बेटा। तो कितने हो गए, 20 स्टूडेंट्स हो गए। लो जी, ये पहले का आंसर तो यही है बेटा। ये मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ बेटा, तो खास तो है नहीं। सेकंड क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव सिक्योर्ड लेस देन 17 मार्क्स। एक मिनट, लेस देन 17 मार्क्स, 17 से लेस, 17 से लेस बोला बेटा उसने। तो 17 तो ये रहा, इससे कम ये 10 और 14 वाली हैं बेटा, दो ही हैं। ये एक 6 है और एक क्या है 11 है। लेस देन 17 है बेटा उसने बोला, लेस देन होता है हमेशा छोटा। तो स्टूडेंट हु स्कोर्ड कितने 10 कितने हैं बेटा 6 हैं, और स्टूडेंट हु सिक्योर कितने 14 मार्क्स वो कितने हैं 11 है। तो स्टूडेंट हु सिक्योर्ड लेस देन 17 कितने हो गए बेटा, यही 6 और 11 का मिक्स, 17 स्टूडेंट्स। तो 17 स्टूडेंट्स के बेटा कितने मार्क्स कम है, मार्क्स किससे मार्क्स कम है, ये किससे मार्क्स कम है, ये 17 से। ये था। अब थर्ड भी यहीं कर देता हूँ, नेक्स्ट पे कौन जाए।
थर्ड क्या है, कहाँ है, ये तो सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव सिक्योर्ड 70%, ये तो नेक्स्ट पे भी करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन में बेटा उसने पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा सिक्योर 70% और मोर, कितने सिक्योर करे उसने, स्कोर्ड 70% और मोर बेटा, कि कितने करे 70% और मोर सिक्योर करे, किसने, स्टूडेंट ने। तो करते हैं बेटा, चलो जी 70% और मोर कैसे सिक्योर करेंगे देखो। तो सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे बेटा, 20। तो अब परसेंटेज का फॉर्मूला याद है बेटा, वहां से निकाल के ड्राइव कर देता हूं। परसेंटेज किसके बराबर होती है बेटा, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। ये सिंपल फार्मूला था ना, याद है बेटा आपको परसेंटेज वाला। परसेंटेज क्या होती है, इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड इनटू 100 अपॉन टोटल मार्क्स। आप ऐसे निकालते हो ना आपकी परसेंटेज स्कूल में। तो हमें कितने वाले चाहिए, 70 वाले चाहिए। टोटल मार्क्स हमें पता है, ये ऑब्टेन्ड मार्क कितने आएंगे ये हमें नहीं पता, तो हम निकाल लेते हैं बेटा। तो हमारे कितने हैं, 70 हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड हमें निकालने हैं, कितने आए हमारे, इनटू 100 है बेटा, अपॉन टोटल मार्क्स कितने, 20 है बेटा। तो बस करो इसको। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, 70 इंटू 20 इज इक्वल टू MO इंटू 100। तो ये 100 नीचे, इधर इधर नीचे चला जाएगा बेटा। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड किसके बराबर आ गए, 70 इंटू 20 बाई 100 बेटा। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो कितने आ गए, 14। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने, 14। मतलब अगर 14 मार्क्स आ जाएं बेटा, अगर कितने आ जाएं, 14 मार्क्स आ जाएं, तो आपके कितने हो जाएंगे, आपके कितने हो जाएंगे, 70% मार्क्स। तो उसका क्वेश्चन क्या था बेटा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 70% मार्क्स इज इक्वल टू 14। 17% मार्क्स कितने हो गए हमारे बेटा, 14 हमने निकाल लिया। तो अगर आप टेबल देखोगे बेटा, वो टेबल अब मेरे पेज की बैक साइड पे बेटा, ये देखिए बेटा, ये टेबल देखोगे ना आप, तो 70% मतलब 14 मार्क्स से ज़्यादा कहाँ पे है, ये 14 वाला था, ये क्या था, 14 वाला था। तो 14 से ज़्यादा वाले बताओ बेटा कौन कौन से हो गए। 11 वाले के भी 70% मार्क्स आ गए ना, 14 आए हैं। 11, 13, 8, 7, 5 ये सारे के सारे क्या आ गए बेटा, ये 14, 17, 18 में बढ़ा लिख देता हूँ आपको सॉल्व करने के चक्कर में। ये लो जी। तो स्टूडेंट विद मार्क्स कितने, 14, कितने हैं, 11 है बेटा। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, स्टूडेंट विद मार्क्स 17 ये टेबल में दे रखा है हमें पहले, 13 है बेटा। तो स्टूडेंट विद मार्क्स 18 है। तो स्टूडेंट विद मार्क्स 19 7 है बेटा। तो स्टूडेंट विद मार्क्स 20 कितने, 5 है। सबको सम कर लो, 11 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5, तो ये सम हो गया आ गया बेटा 44। तो बड़ी अच्छी क्लास है ये तो। सो number of students who scored 70% और above मार्क्स कितने हो गए, वो 44 हो गए बेटा। कितने हो गए, 44 हो गए। देखो मेरे को तो लगा था छोटा सही है, इसमें बस ये एक ट्रिक दे रखा था कि आपको मार्क्स निकालने पड़ेंगे बेटा 70 वाले कि कितने हैं, और कुछ नहीं है बेटा इसके अंदर। ठीक है, होपफुली आपको लग गया होगा बता बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्या है, द मीन वेट ऑफ राजू, मदन एंड अरविंद इज 67 kg। राजू एंड अरविंद वेट 73 kg, 61 kg रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वेट ऑफ मदन। तो हमें क्या है, मीन वेट दे रखा है तीनों का। तो हमें क्या दे रखा है बेटा, मीन वेट दे रखा है। किन किन का मीन वेट दे रखा है,
मीन वेट सीधे लिख देता हूँ बेटा 67 kg तीनों का। उसके बाद उसने क्या बोला बेटा, राजू एंड अरविंद वेट 73 एंड राजू का वेट कितना, मैं RW लिख लूँ, राजू वेट इज इक्वल टू 73 kg। और किसका वेट दे रखा है बेटा उसने, अरविंद का वेट दे रखा है ना, हाँ जी। AW अरविंद का वेट कितना है 61 kg, ठीक है जी। तो मदन का वेट ढूंढना है, तो मदन का वेट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है बेटा। लो जी करो, फिर करना क्या है, मीन वेट किसके बराबर होता है, मीन किसके बराबर होता है बेटा, या मीन वेट बोल लूँ तो मैं, किसके बराबर होगा, ये होगा बेटा ये RW मतलब राजू का वेट, AW मतलब अरविंद का वेट, प्लस MW मतलब मदन का वेट अपॉन 3, ये होगा हमारा मीन वेट। तो मीन वेट तीनों का दे रखा है ऑलरेडी 67, तो 67 kg यहाँ लिख दो बेटा। तो ये इसका वेट दे रखा है राजू का 73 है, kg में हटा देता हूँ बेटा, बाद में लगा देंगे। तो ये 61 है, प्लस मदन का वेट हमें निकालना है बाय 3, ये हमें निकालना है बेटा, है ना। तो निकाल लो बस, ये 3 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहेगा, तो ये हो रहेगा 67 इंटू 3 इज इक्वल टू 73 प्लस 61 कितना हो गया बेटा 134, प्लस मदन का वेट, तो मदन का वेट तो ऐसे ही रहेगा, वो तो निकालना है हमने। तो 67, इसको उल्टा कर लेते हैं बेटा, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, यहाँ कर लेता हूँ। तो मदन का वेट ये 67 इंटू 3 हो गया बेटा 201 इज इक्वल टू 134 प्लस मदन का वेट। तो मदन का वेट किसके बराबर हो गया, प्लस 134 इज इक्वल टू 201। तो मदन का वेट किसके बराबर हो गया 201 माइनस 134। तो बस करो इधर, तो मदन का वेट कितना आ गया बेटा, 201 से 134 निकालोगे तो 67 kg। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, मदन का वेट कितना आ गया बेटा 67 kg। बस यही निकाला था ना कि मदन का वेट क्या है, इसमें करना कुछ नहीं था बेटा, बस यही फार्मूला है मीन का फार्मूला लगाना है कि तीनों का वेट बाय 3 इज इक्वल टू मीन वेट। तो मीन वेट दे रखा था, दो वेटों में वैल्यू डाल दी उनकी जो जिनके गिवन थे, और जो निकालना था वो वहां से सॉल्व करके हमने निकाल लिया बेटा। इजी है ना, होपफुली आपको समझ आ गया होगा बेटा। ये फोर्थ क्वेश्चन करते बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो ये एक टेबल दे रखा है बेटा, तो हम बनाते हैं बेटा, ये आपको पता है हमेशा मैं ऐसे बनाता हूँ। ऑब्जर्वेशन ये हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, इसको हम F बोलते हैं और इसको हम X बोलते हैं बेटा। तो बनाते बेटा फटाफट, ये है 4, ये है 3, ये है 7, ये है 5, और ये है 16, ये है 4, और ये 18, ये है P। तो उसने दे रखा है बेटा मीन इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मीन कितना है उसने दे रखा है 11, तो मीन उसने ऑलरेडी गिवन है। मीन कितना है 11, मीन बेटा पहले से गिवन है। तो हमें करना क्या है, एक्चुअली P की वैल्यू ढूंढनी है। तो अगर आपको ये दे रखा है तो बेटा आपको fx निकालना पड़ेगा ना, कि टोटल है कितना। लो जी fx निकाल रहे हैं बेटा हम। 4 3 12, 12 5 7 5 35, 16 4 64, तो ये 18P हो गया बेटा। लो जी अब इसका सम कर लो बेटा सबका। किसका, ये समेशन निकालना है, समेशन fx का निकालना है बेटा, और समेशन किसका निकालना है, f का निकालना है। तो ये निकाल लो कितना हो गया, 5 + 3 + 4, ये हो गया 12P, ये हो गया 12 + P लिख लो इसको। और ये निकाल लो, ये हो गया बेटा 111 + 18P। लो जी ये दो चीजें निकल आई बेटा, ये दो चीजें यहां से निकल आई हैं। बस मीन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो मीन किसके बराबर है, तो मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। याद है, ये मैंने काफी अच्छा तरह करा हुआ है बेटा हमने मीन वाले में। ये होता है समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, यही होता है ना। कितनी बारी हमने करा हुआ बेटा ये, उसमें बहुत बारी करा हुआ
ये मैंने तब भी बताया था कि ये अगर आप नॉर्मली मीन से भी निकाल लोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी ऐसे निकलता है। मैंने लिखा नहीं, मैंने निकल मीन ही लिख दिया, तो मीन डिस्ट्रीब्यूशन का भी यही होता है। तो बस इसके अंदर बेटा वैल्यू भर दो। क्या है ये 11 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये एफ एक्स कितना है 111 प्लस 18p अपॉन कितना है ये 12 प्लस p वैल्यू आ गई। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पे रख के सॉल्व कर देते हैं इसको बेटा। तो ये हो गया 11 इंटू 12 प्लस p इज इक्वल टू 111 प्लस 18p, ये बन गया ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसके अंदर, तो क्या बन गया ये 12 इंटू 11 प्लस 11p इज इक्वल टू 111 प्लस 18p। तो 12 इंटू 11 हो गया बेटा 132 प्लस 11p इज इक्वल टू, ऊपर करूं थोड़ा सा, 111 प्लस 18p। बस करना क्या बेटा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ और इस वाले को इधर ले आओ। तो ये हो गया 132 माइनस 111 इज इक्वल टू 18p माइनस 11p। ठीक है, ये इधर ले आए बेटा। अब बताओ क्या होगा, 130 से 11 निकालोगे तो कितना आ गया 21 इज इक्वल टू 7p। 18 में से 11 निकालोगे तो 7 आ गया, तो 7p इज इक्वल टू 21 हो गया। तो p इज इक्वल टू 21 अपॉन 7 3। तो p किसके बराबर आ गया 3। तो हमने p की वैल्यू निकालनी थी, बस p की वैल्यू क्या आ गई बेटा निकल आई। यही निकालना था और तो कुछ करना ही था ना इसके अंदर। ठीक है, इजी था ना बेटा। ये टेबल मैंने बनाना है, पहले बना लिया। क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को लगता है यार वीडियो बड़ी हो जा रही है और मैं बड़ा स्लो कर रहा हूँ, तो थोड़ा वीडियो को क्वेश्चन को जल्दी करने के चक्कर में बेटा मैंने पहले बना लिया। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5th क्या है, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का बेटा गिवन ही है। तो ये हमारा जो बेटा ऑब्जर्वेशन होती हैं, जैसे वेट ऑब्जर्व करा है ना हमने लोगों का, तो ये हमेशा x होता है। तो ये मैंने लिख लिया। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका वेट मेजर करा बच्चों का, ये फ्रीक्वेंसी 6 बच्चों का इतना वेट है, 9 बच्चों का इतना वेट है, 8 बच्चों का इतना वेट है बेटा, वो कर लिया हमने। तो बस अब हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसके अंदर बेटा। याद है CF निकालते थे, तो पहला तो ये 6 का 6 ही आ गया बेटा। ये 9 प्लस 6 कितना होता है 15 होता है। तो 8 प्लस 9 कितना होता है, नो सॉरी 15 प्लस 8 कितना हो गया बेटा 23। 23 प्लस 7 कितना हो गया 30, और 30 प्लस 10 कितना हो गया बेटा 40। तो टोटल हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई 40 आ गई बेटा। तो मीडियन कैसे निकलता था, याद है मीडियन क्या था, ये मैं आपको बताता हूँ इस साइड में। ये मेरे को लग रहा है और तो कुछ निकालने की इसमें ज़रूरत है नहीं बेटा, मीडियन से ही आ जाएगा। तो मीडियन क्या था, मीडियन अगर फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई 40 है ना बेटा, 40 क्या इवन है, 40 क्या है इवन है। तो इवन होती तो क्या था मीडियन n/2। तो ऑब्जर्वेशन इसका मीन होता था, सॉरी मीन ऑफ ये n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का मीन, इन दोनों का मीन होता था। क्या था बेटा, इन दोनों का मीन ही मीडियन होता था। तो n/2 निकालो, n/2th ऑब्जर्वेशन निकालनी है। n कितना है 40 है बाय 2, तो 20 आ गया ना। तो 20th ऑब्जर्वेशन क्या है, 20th ऑब्जर्व करो, ये आपको बताया था बेटा पहले भी। ये 23rd तक यहाँ से है, तो ये 16 to 23 बेटा जो ऑब्जर्वेशन है वो सारी की सारी ये 44 जाएगी। तो 20th ऑब्जर्वेशन क्या आ गई बेटा 44 है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखो क्या है, आगे देखिए हम बेटा क्या है, बोलो। तो 21st है, एक ऐड ही करना बेटा इसके अंदर। तो 20 प्लस 1 मतलब 21st ऑब्जर्वेशन क्या होगी, वो कौन सी है, वो भी तो यहीं जाएगी। ये देखो वो भी तो यहीं जाएगी। तो वो हमने कितनी ले ली बेटा, वो भी 44 ही है, वो भी क्या बेटा
44 ही है। 21st ऑब्जर्वेशन भी क्या है, 44 ही, क्योंकि 23 तक बेटा इसी के अंदर ही है, ये 44 ही है, सारी की सारी 44 ही है। तो बस मीडियन निकाल लो फिर। मीडियन किसके बराबर आ गया बेटा, हम क्या लिखेंगे, 20th ऑब्जर्वेशन प्लस 21st ऑब्जर्वेशन बाय 2। तो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लिखो दोनों की बेटा, क्या है, इसकी ऑब्जर्वेशन की कितनी वैल्यू हुई, ये तो दोनों की 44 ही है, 44/2 तो 88/2, तो क्या होगी 44। तो मीडियन हमारा कितना आ गया बेटा, 44 kg, क्योंकि किलोग्राम में डेटा, तो हमारी मीडियन वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 44 kg। कि इतने बच्चों का जो मीडियन वेट है वो कितना है, 44 kg है। सिक्स क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो पहले 10 प्राइम नंबर्स का हमने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। अगर मीडियन निकालना है तो बेटा सबसे पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम एक्सपर्ट हैं पहले से ही, है ना। तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी, वैसे इसकी जरूरत नहीं है बेटा, मेरे को लग रहा है ना, चलो बना लेता हूँ। ये हमारी बेटा एक्स होती है, ये हमारी एफ होती है। तो पहला हमारा बताओ क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, फिर होता है बेटा 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11, फिर होता है 13, फिर होता है 17, फिर होता है 19, 23, 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। तो ये लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी बेटा, मेरे को लग रहा है, चलो कोई नहीं। तो हमने 10 के 10 बेटा क्या कर रहे हैं, निकाल लिए। क्या निकाल लिए, ये प्राइम नंबर्स निकाल लिए। तो निकालना क्या हमने, मीडियन। क्या निकालना है हमने, मीडियन क्या हो गया हमारा, फ्रीक्वेंसी क्या निकली हमारी 10, तो वो क्या है, इवन है। तो फिर वही पंगा, मीडियन क्या होगा, इवन है। तो बेटा मीडियन क्या होगा, मीन होगा किसका, n/सेकंड का प्लस n/सेकंड प्लस फर्स्ट का ऑब्जर्वेशन का मीन होगा, इन दोनों का मीन होगा। तो n/सेकंड ऑब्जर्वेशन निकालो, क्या है 10/2, काट के कितना आ गया 5। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है बताओ, निकालो। ये रहा 5 बेटा, ये आ गया 11, तो ये क्या आ गया 11। तो सिक्स ऑब्जर्वेशन भी यहीं से निकाल लेता हूं। सिक्स ऑब्जर्वेशन क्या आ गई बेटा, 13 आ गई ना। दोनों ऑब्जर्वेशन तो आ गई, निकालो अब मीन। तो मीडियन क्या हो गया बेटा फिर, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन बाय 2। वो दोनों हमने निकाल रखी हैं। तो कितनी, 11 प्लस 13/2। तो 11 प्लस 13 कितना होगा, 24/2। ये तो 12 आ रहा है, तो 12 तो होता ही नहीं है। तो मीडियन क्या आ गया बेटा, देखो इनका, ये इसमें कंफ्यूज ना होना, अगर मीडियन 12 भी आ जाए तब भी वो करेक्ट है, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है इनका। तो इनका जो सेंटर पॉइंट आ रहा है, मतलब मीडियन आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है इन सारी फिगर्स का। ठीक है, ये 10 की 10 वैल्यूज का जो मीडियन है वो कितना है, 12 है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं, 7th क्वेश्चन करते हैं बेटा। वो मैंने आपको बताया कि टाइम बचाने के चक्कर में मैंने पहले ही वो टेबल बना दिया है। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये एक टेबल दे रखा है बेटा, ऑब्जर्वेशन और फ्रिक्वेंसी दे रखी है, इसमें से हमने क्या निकालना है, मोड निकालना है इस टेबल में से। तो आपको पता है मोड क्या होता है बेटा, वो फ्रिक्वेंसी होती है जो सबसे ज़्यादा हो। तो ज़्यादा सबसे किसकी फ्रिक्वेंसी है, वो है ऑब्जर्वेशन हमारी 1 वाली की। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे इसमें हम, सिंपल
द ऑब्जर्वेशन 1, ये वाली ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हैज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सो मोड भी हमारा क्या होगा बेटा, 1 ही हो गया। ये सिंपल सा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा वही आपका मोड है, तो मोड हमारा कितना हो गया, 1। 8th क्वेश्चन करते हैं बेटा, वही टाइम बचाने के चक्कर में पहले ही लिख रहा हूं ताकि आपके सामने ना लिखूं बेटा। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये एक डेटा दे रखा है बेटा, इसका हमने क्या करना है, मोड ढूंढना है। तो मोड कैसे ढूंढेंगे, सिंपल है, पहले हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा बेटा, ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसी टेबल। तो वो कैसे बनाएंगे, याद है ना आपको, चाहे ये टैली वाला बना लो बेटा, यहाँ पे टैली रख लेना और इसको फ्रीक्वेंसी, बात तो एक ही है, जैसे मर्जी कर लेना। सबसे छोटी वाली वैल्यू देखो, इसके अंदर क्या दिख रही है आपको, 3 दिख रही मेरे को। तो 3 से स्टार्ट करते, पहली हमारी ऑब्जर्वेशन, जिसको हम एक्स बोलते हैं बेटा, इसको हम एफ बोलते हैं। 3 की ऑब्जर्वेशन वही आपको बताया, सेकंड 2 पेन, ये 1 2 3 4 5 6, वाह भी वाह, 6 आ गई, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसकी कितनी आ गई, 6 फ्रिक्वेंसी, तो 3 की आ गई। चलो जी 4 देखो, ये रहा 4 है, तो 4 देखो कितनी मारी बेटा, एक ही है। ये लो जी 4 तो एक बार ही है बेटा। 5 काउंट करो कितनी बारी है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 5 है बेटा, 1 2 3 4, 5 के बाद क्या 6 है, 6 काउंट करो कितनी बारी है, ये एक ही दिख रहा है बेटा, और तो कोई 6 है ही नहीं है। तो 6 क्या है बेटा, 1 टाइम ही है। 7 देखो, 7 भी क्या है, एक बार ही है। 7 एक ही है बेटा, नहीं 2 है, ये दिख रहा है 2 7 है बेटा। 7 2 टाइम्स है, 8 है, हाँ जी 8 भी है जी, दिख रहा है 8। 8 देखो कितनी बारी है, ये 1 ये 2 इकट्ठे पड़े हैं बच के। अब उसके आगे देखो क्या है, ये 11 दिख रहा है, 9 है, 10 है, 11 ही है बेटा। ये 11 भी 2 बार ही दिख रहे हैं बेटा, बस हो गए सारे, अब तो कोई बचना नहीं ना काटने को। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो बेटा सिंपल डेटा ये दिख रहा है, आपका चार्ट बन गया ना। देखो तो सबसे ज्यादा किसकी फ्रिक्वेंसी है, इसकी है, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी 6 है, तो किसकी फ्रिक्वेंसी ये 3 की है। तो हम क्या बोल लेंगे, यहां नीचे लिख देता हूं, द ऑब्जर्वेशन 3 हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर देयरफॉर या सो मोड इज इक्वल टू, मोड कितना है 3 है, मोड ही हमारा कितना हो गया बेटा 3 हो गया, ठीक है बेटा। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा किसकी 3 की है, तो हमारा मोड भी कितना हो गया बेटा 3 ही हो गया है, ठीक है बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें चार्ट पे बनाना पड़ेगा, सॉरी ग्राफ टेबल पे बनाना पड़ेगा। तो मैंने ग्राफ के टेबल का जुगाड़ करा है, तो मैं कोशिश करता हूँ बेटा कि आपको बता पाऊँ। ये मैं अभी इसके अंदर ऊपर कॉलम नहीं बनाऊंगा, मतलब ये डेटा वाला नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सीधा ही चार्ट बना दूंगा बेटा, तो टाइम बड़ा लग जाएगा इसमें। मैंने सिर्फ आपको आइडिया बताना है। अब ध्यान से देखो बेटा, इसके अंदर एक मंथ दे रखा है, जनवरी मार्च मई जून और अक्टूबर, और एवरेज टेम्परेचर दे रखा है कि उस मंथ के अंदर टेम्परेचर्स कितने हैं। तो आप देखो टेम्परेचर की जो मिनिमम वैल्यू बेटा वो 13 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू वो 29 है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेने पड़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। आपकी जो वैल्यू जा रही है बेटा, कोशिश करो कि आप बेटा
दिख रहा है, होपफुली आपको दिख जाएगा बेटा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको दिख जाए ना ये पूरी तरह से। मैं थोड़ा सा थिक पेंसिल यूज़ करने की कोशिश करूँगा बेटा ताकि आपको दिख जाए बेटा। डेटा तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, कंफर्टेबली बनना चाहिए इसके अंदर। पहले मैंने सोचा तो मैं पेन से बना लेता हूँ, लेकिन पेन से अगर कुछ गड़बड़ होगी तो रेज करना मुश्किल हो जाएगा बेटा। तो इसलिए मैंने ये चार्ट बनाने की कोशिश करी, ऐसे ही कोशिश करता हूँ चार्ट बनाने की। या मैं इसके ऊपर डेटा जो लिखने वाला है बेटा वो पेंसिल लिख लेता हूँ, शायद वो ज़्यादा अच्छा दिख जाएगा। अब पता नहीं पेंसिल प्रॉपर दिख पाएगी या नहीं दिख पाएगी, मेरे को पक्का नहीं पता बेटा। तो हमने बेटा नीचे जो लेने हैं, हमने ये मंथ्स लेने हैं, हमने जो इस साइड में लेने हैं ना बेटा, ये हमारे मंथ्स होंगे। और जो हमने ऊपर की साइड लेना बेटा वो हमारा क्या था, टेम्परेचर। तो ये हमारा एवरेज टेम्परेचर होगा ऊपर की साइड बेटा। ठीक है बेटा, एवरेज टेम्परेचर बड़ा इजी है। आप चाहे तो 5, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तो ये ऑप्शन है, हमने 30 तक जाना है ना। मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू 30 है बेटा टेबल में, 29 डिग्री है, 30 नहीं है, सॉरी। तो मैं तो यही कह रहा हूँ बेटा 10 20 30 40 ये बेटर रहेगा कि हम क्या करें बेटा, चुपचाप इसको ले लें 5 डिग्री, ये 10, ये 5 होएगा बेटा, ये 10 होएगा, ये 15 होएगा, ये 20, ये 25, ये 30, ये 35 और ये 40। तो हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम 29 तक है, तो और हमें इसको ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहला मंथ है बेटा हमारा जनवरी है, तो हम ये वाले 2 पॉइंट्स लेंगे जनवरी के, ये JAN लिख देता हूँ। फिर हमारे पास है मार्च बेटा, इसको मैं लेता हूँ मार्च। फिर हमारे पास पॉइंट है बेटा मई, ये तो पूरा ही आ जाएगा मई। फिर हमारे पास है बेटा जून, और फिर हमारे पास है बेटा सीधा अक्टूबर। ठीक है, ये मैंने मार्किंग कर दी। अब मैं पेंसिल से बना के बेटा उसको हाईलाइट कर दूंगा ब्लू पेन से, कोई ताकि अगर गलती हो तो। देखो हमारा सबसे पहला डेटा है बेटा 13 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो ये हमारा यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 डिग्री 10 डिग्री, ये डिग्री बना दो, ये टेम्परेचर हमारा सेंटीग्रेड्स में है। तो हमारा सबसे पहला 13 डिग्री सेंटीग्रेड जनवरी में। तो जनवरी में 13 कहाँ आएगा, ये देखो 10 है ना, ये 10 है। तो ये जो हमारी लाइन है बेटा हमारी, आप चाहते तो ये 10 मार्क्स होते हैं बेटा, इसके अंदर कितनी लाइनें होती हैं, सॉरी 10 लाइन्स होती हैं। तो आप क्या कर सकते थे, इसको ही ले लेते 10 या 20। तो उसको छोड़ो, मैंने नहीं लिया ना, तो मैंने 5 लिया है, तो वो छोटा बनना था, मैं नहीं लेना था, आप ले सकते हो। तो अब हमने क्या करना बेटा 13 पे जाना है। हमने किस पे जाना है, 13 पे। 10 तो हमारे को दिख रहा है कि ये पॉइंट हमारा 10 है, तो आगे हमने 3 डिग्री और जाना है। तो 3 डिग्री मतलब हमारे इसमें जो बॉक्स है, ये स्क्वायर है, छोटा सा स्क्वायर है, जो वो 2 स्क्वायर 1 डिग्री को बताता है, क्योंकि 5 है ना, देखो 5 डिग्री है, तो अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, इसके अंदर 10 स्क्वायर्स हैं। तो दैट मीन्स 2 स्क्वायर्स के बाद हमारी 1 डिग्री इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे 10 था बेटा, ये आगे 2 3, ये देखो मैं स्क्वायर देख रहा हूँ बेटा कितने हैं, ये 1 है, मतलब 2 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है बेटा, और ये 6 स्क्वायर है। यहाँ पे जाके ये 6 स्क्वायर हो रहे हैं, यहाँ पे जाके क्या हो रहे हैं, 6 स्क्वायर हो रहे हैं। तो मैं ये लाइन 6 स्क्वायर तक बना रहा हूँ बेटा, मैं थोड़ा मोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। तो बिल्कुल इसके सामने ही मैं ये 6 वाला मार्किंग यहाँ पे कर दी मैंने। तो ये हमारा 13 हो गया बेटा, ये लो। होपफुली आपको भी समझ आ गया होगा बेटा। कुछ नहीं करना, बस हमने ध्यान किस चीज़ का रखना है कि ये 5 है ना, मैंने लिया पॉइंट बेटा, तो अंदर स्क्वायर कितने हैं इसके, 10 स्क्वायर हैं। तो दैट मीन्स क्या, 5 स्क्वायर के 10 है, तो हमारे 2 स्क्वायर क्या कर रहे हैं बेटा, एक ही वैल्यू बता रहे हैं, 1 डिग्री बता रहे हैं। 2 स्क्वायर मतलब 1 डिग्री, 4 स्क्वायर मतलब 2 डिग्री, 6 स्क्वायर मतलब 3 डिग्री, तो 10 स्क्वायर मतलब 5 डिग्री, तो 20 स्क्वायर मतलब 10 डिग्री। तो मैंने 3 लेना था ना, आगे 3 जाना था, तो मैंने कितने स्क्वायर लिए, 6 स्क्वायर लिए। तो ध्यान से, अगर अब कैमरा नहीं कैप्चर कर पाएगा उसमें मैं बता सकता हूँ बेटा, बहुत छोटे हैं, मेरे को तो आंखों से नहीं देखे जा रहे, तो ये ऐसे ही आपको पता करना पड़ेगा। तो ये आप लिख सकते हो आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये 13 डिग्री बेटा इसके ऊपर जनवरी। मार्च की वैल्यू कितनी है, देखो 24 है, मार्च की वैल्यू कितनी है, 24 है। 20 तो यहीं पे आ गया बेटा, ठीक है ना। अब हमें कितने करने पड़ेंगे, 2 से मल्टीपल हो गया ना हमारा, तो हमें 8 जाना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 2 3 और 4,
मतलब ये वाला पॉइंट जो जा रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट देखो, मैंने ध्यान से, अगर पता नहीं कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा, मेरे को तो नहीं लग रहा, मैं जूम करने की कोशिश करूंगा जब एडिटिंग करूंगा। आई डोंट नो मेरे पास ये जूम करने की ऑप्शन होगी भी कि नहीं होगी। तो आप क्या करोगे बेटा, इस वाले पॉइंट पे, इससे समझ लो 2 स्क्वायर नीचे, 25 वाले से 2 स्क्वायर नीचे, ये जो मोटी लाइन है ना बेटा, ग्रीन कलर की मोटी लाइन है, ये वाले से मैंने 2 स्क्वायर नीचे इसको मार्क कर दिया। तो तब ये हमारी वैल्यू बन जाएगी, कितनी बनेगी देखो 20 और आगे 4, 24 बनानी है हमने। तो ये हमारी वैल्यू चलेगी बेटा 24। तो बस ये ऐसा ही होता है और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। तो बस ये भी हमने जो लाइन लगानी है, मैं थोड़ा सा थिक पेंसिल यूज कर रहा हूँ, आप शार्प पेंसिल यूज करना बेटा। होपफुली ये कैप्चर हो रही होगी बेटा। 24 डिग्री ये लिखने से और आइडेंटिफाई हो जाता है, अगर आपकी कोई गलती हो तो वो निकल जाती है। मई के अंदर कितना 33 डिग्री है बेटा, 33 डिग्री में जाना है। तो 30 आपको ये दिख रहा है बेटा, देखो ये 30 दिख गया ना। अब 3 है तो हमें 6 स्क्वायर ऊपर जाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, 6 स्क्वायर ऊपर जाना है। तो काउंट करो 1 2, ये 5 हो गए बेसिकली, तो ये हो गया 6 वाला, ये 13 जैसे ही है सेम। ठीक है बेटा, वो मार्किंग होगी। होपफुली बेटा मैं आपको बताने में कामयाब रहा। ये वैसे मुश्किल नहीं होता, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे 1 मिनट में कर लेते हैं ये चीज़। तो ये लो बेटा, ठीक है बेटा जी, बस हमने करना कुछ नहीं बेटा, जितने आते हैं ना, जैसे ये इसके ऊपर 3 था तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6 ब्लॉक आ गए। अब जून के अंदर देखो कितना है, जून के अंदर तो 40 डिग्री, 40 तो वो सामने दिख ही रहा है बेटा, ऊपर हाईएस्ट वैल्यू है। मैंने देखा नहीं था 40, मेरा 29 देखी जा रहा था तो फिर तो हमें वो भी बड़ी वैल्यू लेनी चाहिए थी एक। मैंने सच्ची में 40 देखा ही नहीं बेटा, तो हमें वहाँ पे फिर एक और बढ़ाना चाहिए ना, तो हमें ये 45 लेना चाहिए था, क्योंकि हमेशा वैल्यूज़ बेटा हाई तक लेते हैं, ज़्यादा तक लेते बेटा, वैल्यूज़ ज़्यादा तक लेते हैं। ठीक है, हो गई 45 तक। तो आगे देखते हैं अब क्या है। अक्टूबर में है 29 डिग्री, अब 29 डिग्री पे जाना है बेटा। 29 देखो 30 आ गया ना, तो ये 25 है। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें 4 ऐड करनी है, तो कितने स्क्वायर ऐड करोगे आप 4 के साथ। ये 25 वाला पॉइंट है ना, अक्टूबर की स्टार्टिंग देखो यहाँ से यहाँ तक है, और इसके आगे कितने ऐड करेंगे बेटा हम, 4 डिग्री ऐड करनी है। 4 डिग्री मीन्स 1 डिग्री कितने पे बढ़ती है, 2 बॉक्सेस पे, 2 स्क्वायर पे। तो कितने स्क्वायर बढ़ेंगे हम, या कितने बॉक्स बढ़ेंगे, 8। तो काउंट कर लो, चाहे 2 के पेयर से कर लो, 1 2, मतलब बेसिकली हम यहाँ से 2 नीचे चले जाएंगे ना बेटा। टोटल 10 है ना, तो टोटल 10 है, तो हमने 8 बढ़ना है, तो हम 2 नीचे चलेंगे बेटा उस बॉक्स से, तो 1 डिग्री हमारी कम होगी, क्योंकि हमने कितने लेके जाना है, 29 तक जाना है। तो इधर भी मैं कर लेता हूँ बेटा, ये वाला ही, ये लो बेटा, ये मैं धीरे धीरे कर करके सीख रहा हूँ कि इसकी वीडियोस कैसे बनती हैं, क्या बनता है। मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला पर्सन नहीं हूँ इस लाइन में। तो ये 29 डिग्री हो गया बेटा। होपफुली बेटा हम ये बना पाए हैं, और आप समझ पाए होंगे कि इतना मुश्किल नहीं है इसको बनाना। सिर्फ ये स्क्वायर्स का ही आपने ध्यान रखना है कि स्क्वायर्स में करना क्या है कि जितने स्क्वायर होंगे ना बेटा, ये वो इसके टेबल के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेने। जैसे देखो 5 की डिग्री कितने 10 में है, तो 1 स्क्वायर क्या है, सॉरी 2 स्क्वायर्स क्या 1 डिग्री बता रहे हैं। अगर ये आप 10 लिख लेते तो 1 स्क्वायर ने 1 डिग्री बतानी थी। सिंपल ये लॉजिक है, बस यही एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, और इसके अंदर कुछ नहीं है बेटा। और इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट करते हैं बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्या है। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स इट वाज ऑब्जर्व देयर 37 ऑफ देम लाइक फुटबॉल। ये प्रोबेबिलिटी वाला आ गया। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने बेटा, 60। ठीक है जी, टोटल स्टूडेंट्स कितने आएंगे बेटा, 60। आगे देखो जी क्या है। इट वाज ऑब्जर्व दैट 37 ऑफ देम लाइक फुटबॉल। जो फुटबॉल लाइक करते हैं वो कितने हैं बेटा, 37 है जी। वाइल द रेस्ट लाइक बास्केटबॉल, बाकी को क्या पसंद है,
बास्केटबॉल। रेस्ट मतलब 60 माइनस 37, तो 60 में से बेटा 37 माइनस करोगे तो कितने आ गए? 23 आ गए ना। 10 में 7 निकाले 3, तो बेटा 5 में से 3 निकाले 2, ठीक है 27। तो लाइक स्टूडेंट ही लिख लेता हूँ, स्टूडेंट लाइक फुटबॉल 37, तो स्टूडेंट लाइक क्या है? बास्केटबॉल है बेटा, वो कितनी हो गई? 23 हो गई। ठीक है जी, आगे देखो क्या है। आउट ऑफ दी स्टूडेंट वन ऑफ chosen at random, the find the probability that the chosen student like football and ball। ये तो बड़ा इजी है, तो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हमने बेटा। प्रोबेबिलिटी किसकी? लाइक फुटबॉल की। चलो करो। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा जो फुटबॉल लाइक करेगा? इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? ठीक है कि नहीं? स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल कितने हैं? 37 हमने अभी देखे बेटा, और टोटल कितने हैं? 60 है, तो बस यही प्रोबेबिलिटी होगी बेटा इसकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक फुटबॉल। सेकंड क्या है बेटा? सेकंड वाला केस क्या है? क्या कि लाइक बास्केटबॉल है बेटा। Students who like basketball upon total number of students, तो कितने थे ये? 23 बेटा बाय 60। लो बेटा जी, बस कुछ नहीं करना, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी? जिसको बास्केटबॉल पसंद है। 11th क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या है? ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 126 टाइम्स। एक कॉइन टॉस करा गया, फेयर का मतलब कि सही ढंग से करा गया, ये नहीं कि चीटिंग करी गई। फेयर कॉइन का मतलब तो 126 टाइम्स, तो कॉइन टोटल कॉइन टॉस लिखते ना, टोटल कॉइन टॉस्ट कितनी बारी? 126 टाइम्स। चलो जी, ये हो गया एक हमें। हेड अपीयर 61 टाइम्स, तो हेड अपीयर कितनी बारी हुआ बेटा? 61 टाइम्स क्या हुआ? हेड आया बेटा 61 टाइम्स। व्हेन इट इज टॉस्ड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड। तो रैंडमली जब हर बारी हम रैंडमली निकालते बेटा, तो हेड और टेल आने की। तो ये क्या हुआ? अगर 61 टाइम्स हेड आया तो टेल कितनी बारी आया बेटा? टेल अपीयर रेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो 126 माइनस 61, तो 126 से 61 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 से 1 निकाला 5, 12 से 6 निकालो 6, तो 61 टाइम्स क्या आया? टेल आया। टेल कितनी बारी आया? 65 टाइम्स आया, हेड कम आया 61 टाइम्स।
तो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी बेटा हमने रैंडमली की। तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यही ढूंढनी है ना कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी बारी, तो निकाल लो क्या है बस। नंबर ऑफ टाइम हेड अपीयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड। तो कितनी बारी आया बेटा 61/126। कट तो सकता नहीं लगता ये, है ना। तो बस यही प्रोबेबिलिटी बेटा इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये हेड की प्रोबेबिलिटी है कि बेटा। इसी तरह टेल की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। नंबर ऑफ टाइम टेल अपीयर्ड व्हेन टॉस्ड, कितनी बारी आया बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड। ये मैं अच्छा इसलिए नहीं लिखता बेटा कि मैं बोल रहा हूं साथ में, आपको समझ आ रहा होगा कि नंबर ऑफ टाइम टेल अपीयर्ड व्हेन टॉस्ड, कितनी बारी टेल है जब वो फेंका गया, तो टोटल कितनी बारी वो टॉस करा गया। तो अगर मैं अच्छा लिखने लग गया ना साफ सा, तो मैं 15 मिनट एक क्वेश्चन भी लगा दूंगा। चलो कहाँ गया वो, 65 टाइम्स था बेटा, हमने ऊपर निकाला नहीं है, देखो ये हमने निकाला है 65 टाइम्स हमने निकाला है। उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर की रेस्ट 65/26, तो ये भी नहीं कटेगा। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की थी, टी ऑफ टेल। तो ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी बेटा, बस ये हो गया, इजी था ना। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए डाइस थ्रोन 175 टाइम्स, एक डाई थ्रो करिए बेटा, कितनी बारी 175, ठीक है जी। और आउटकम दे रखी है एक चार्ट के नीचे, तो 1 2 3 सारे दे रखे हैं, ये मैं बना लेता हूँ। चलो तो ये आउटकम है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है बेटा, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ टाइम्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये देखो जी इनकी निकल जा रही है इसमें से, 27 है बेटा, 23 है, 25 है, 39 है, 40 है और 21 है। बस इनकी प्रोबेबिलिटी बोलेगा ना। व्हेन ए डाई इज थ्रोन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी किसकी, गेटिंग 2 कितनी बारी आया। अब पहले तो हमें टोटल देखना है बेटा, टोटल कितनी बारी 175, ऐसे उसने बताया छोड़ा है पहले ही कि टोटल कितनी टाइम है बेटा 175 टाइम्स ही है। तो बस निकाल लो बेटा, टोटल हमें पता ही है। अब उसने बोला है कि 2 की निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज इक्वल टू number of time 2 appears upon total number of throws। डाइस को कितनी बारी थ्रो करा, तो कितनी बारी 2 आया, ये देखो चार्ट के अंदर 23 टाइम्स आया बेटा। ये कितनी बारी आया 23 टाइम्स आया। तो टोटल उसने बता रखा है ना वो 175 है बेटा, तो टोटल 175 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 23/175। ये कटेगी तो है नहीं मेरे को लग रहा है ना, यही रहेगी बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बेटा, गेटिंग 3, ये तो कितनी क्वेश्चन है, गेटिंग 3
3 के चांस देखो बेटा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं करना है, 325 पे कर लो। तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी? ऑफ कितनी बारी 3 आया बताओ? नंबर ऑफ टाइम्स 3 appears upon टोटल नंबर ऑफ थ्रोस। तो 3 कितनी बारी आया चार्ट में देखो? 25 टाइम्स आया बेटा। तो ये क्या आ गई? 25/175। तो ये कट गया, तो ये 1 आया, तो 25 5 7 बार ही आ गया बेटा, मेरे को लग रहा 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/7 आ गई। थर्ड देखते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है, 5 की बता दी, गेटिंग 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 क्या है? वही नंबर ऑफ टाइम 5 appears upon टोटल नंबर ऑफ थ्रोस। तो कितनी बारी 5 आया? ये चार्ट देखो बेटा, 5 कितनी टाइम्स आया? 40 टाइम्स आया। 5 कितनी टाइम्स आया बेटा? 40 टाइम्स आया। तो 5 कितनी बारी आया बेटा? 40 टाइम्स आया। तो टोटल हमें पता है 175 है, तो 40 पे 175 को काट लो बेटा, 5 पे गया 85 और ये आ गया 35, 5 5 हाँ जी, तो 8/35 बेटा। 8/35 किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? 5 की आने की बेटा आ गई। एक को सारे की निकाल ली ना, एक रहेगी बस हमारी। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो 6 की प्रोबेबिलिटी वही, ठीक है। तो 6 हमें यहां से देखना पड़ेगा, 21 है बेटा। नंबर ऑफ टाइम्स 6 appears in throw टोटल नंबर ऑफ थ्रोस। आप इसको और भी अच्छा लिख सकते हो बेटा, कुछ और भी लिखना चाहते हो तब भी चलेगा। कितना था मैं भूल गया, ये देखो बेटा 21 है। कितना है? 21 है। 6 का कितना है? 21 है। तो 21/175, तो ये कट जाएगा। ये तो 7 3 था 21 और 7 2 14, 3 से 25 आ गया बेटा। तो 3/25 आ गई बेटा। किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है? 6 वाले की आ गई। बस यही था। लो, तो बेटा ये हमारी रिवीजन एक्सरसाइज भी यहाँ पे फिनिश हो गई। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं जल्दी से जल्दी करूँ बेटा, जितनी फास्ट हो सकता है करूँ। कुछ बच्चों को पसंद नहीं आता, लेकिन बेटा मैं मेथड बताने में विश्वास रखता हूँ आपको कि ये सॉल्व करने का मेथड है। सॉल्व आप खुद करोगे तभी आपको आएगा। ये नहीं कि मैंने जो कर दिया आप उसको कॉपी कर लो। नो, आप यहाँ से सीखो और खुद सॉल्व करो। दैट विल बी द बेस्ट वे टू गेटिंग मार्क्स इन द एग्जाम। तभी आपको मैथ समझ आएगा। मैथ मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ठीक लगी ये वीडियो।